टाटा ने 40 बनाने हैं। तरक्की की और उनकी ब्रांड्स आप देखें कि पूरी दुनिया में कितनी आगे गई। एक मुल्क की इतनी ब्रांड जो है, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। इंडिया हजारों सोल्जर्स कुछ ही घंटों में एक लोकेशन पर भेज सकता है। उस बंदे ने तरक्की करनी है जिसका खुद का इरादा है। अच्छा। जब पाकिस्तान का खुद का इरादा नहीं तो चाइना कितनी तरक्की हमें करवाएगा। आपका रेगुलर एक बिजनेस इंटरेस्ट होता है जब आप वहाँ पे उनके लोकल चैनल्स पे जाके। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे स्पेन के पीएम के साथ भारत ने एक एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका उद्घाटन किया। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत अब मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड बनाएगा। और इसके शुरुआत के तौर पे अब भारत एयरक्राफ्ट बनाएगा जिसमें हर एयरक्राफ्ट में करीब 70 सोल्जर जा पाएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। और भारत ने इसमें से 60 का ऑर्डर दिया है और इनमें से 40 भारत में ही बनेंगे। और ये ऑर्डर 2031 तक कंप्लीट होगा, मतलब कि अगले 6 साल के लिए भारत का ऑर्डर भारत में ही बनेगा। तो पाक मीडिया ये देख के चौंक गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये C295 जो प्रोग्राम है 56 एयरक्राफ्ट डिलीवर होने हैं। 16 उसमें जो डिलीवर ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं, 40 इंडिया में बनने हैं। टाटा ने 40 बनाने हैं। तरक्की की और उनकी ब्रांड्स आप देखें कि पूरी दुनिया में कितनी आगे गई। एक मुल्क की इतनी ब्रांड जो है वो शायद ही हो। 40 और ये ऑर्डर पूरा करते करते ही 2031 का साल आ जाए जब ये 60 से ऊपर ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। इंडिया हजारों सोल्जर्स कुछ ही घंटों में एक लोकेशन पर भेज सकता है। तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जमा करके भी आपके पास मुश्किल से इतने पैसे बचते हैं कि आप डेट और मार्कअप दे दें, बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी। देखे ना, उस बंदे ने तरक्की करनी है जिसका खुद का इरादा है। अच्छा। जब पाकिस्तान का खुद का इरादा नहीं तो चाइना कितनी तरक्की हमें करवाएगा। पॉइंट है, ठीक है। हुकूमत के साथ कोई मुआहदा होता है चाइना का, हुकूमत पैसे खा लेती है, मुआहदा उधर का उधर ही रहता है, ठीक है। कोई तरक्की नहीं आती। 20-25 साल लग के सी पैक का मुआहदा हुआ है, उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई काम नहीं। गवर्नमेंट ने थे कि सी पैक गेम चेंजर है, गेम हाँ जी ऐसे ही है। इमरान खान आया उसने कहा सी पैक। नवाज शरीफ आया उसने कहा सी पैक। 25 साल आवाम को ध्यान लगाई रखे, उसके बाद सी पैक खत्म हो गया, पैसे खा लिए और सी पैक खत्म। ठीक है, यानी कि आम पाकिस्तानी को, आम पाकिस्तानी स्टूडेंट को भी इस चीज का आइडिया है कि ये सी पैक जो गेम चेंजर था इसकी तरह के बहुत से बन गए, चाबहार पोर्ट बन गया और बहुत से कॉरिडोर बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन सी पैक वहीं का वहीं खड़ा है। दोस्तियां तो सबकी होती हैं, इंडियंस के साथ होने चाहिए और होते भी हैं, लेकिन एक ताल्लुकात होते हैं कि आपका रेगुलर एक बिजनेस इंटरेस्ट होता है जब आप वहाँ पे उनके लोकल चैनल्स पे जाके। तो देन देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क कि वो पॉलिसी में आप क्यों नहीं आ रहे, बाकी सारे क्यों आ रहे हैं। इंडिया ने प्लान किया है कि जो एयरक्राफ्ट है A to Z इंडिया के अंदर ही जो है वो बनेगा, इसके जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। मैं तो कहूँगा इंडिया लेट हो गया हमसे। हम तो ये चीज़ें पहले ही विद कोलैबोरेशन टू चाइना कर रहे हैं। हमने JF-17 वगैरह सारे जहाज़ जो हैं विद कोलैबोरेशन टू चाइना बनाए हैं। मैं तो कहूँगा कि इंडिया हमसे लेट है इस सिनेरियो में और वी वर वेल अहेड ऑफ देम। लेकिन इंडिया जो है वो उन्होंने कहा है कि हम इसके पार्ट्स भी खुद बनाएंगे। हम जो चाइना से एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो उसको असेंबल करते हैं, उसके पार्ट या कोई चीज़ जो है हम खुद नहीं बना रहे, लेकिन इंडिया ने कहा है कि वो ये खुद बनाएगा, उसका एक एक पार्ट इंडिया का बना हुआ होगा, मेड इन इंडिया होगा। पिछले टेन्योर में, PTI के टेन्योर में एक बड़े ये कैंपेन चली थी मेड इन पाकिस्तान वाली, बट वो शट डाउन हो गई। हाँ। मेरा ख्याल है, जो मेरा एनालिसिस कहता है वो यही कहता है कि हम इस टाइम जितनी कोलैबोरेशन में हैं चाइना के साथ, क्योंकि हम बहुत अरसे से हैं, बहुत ज़्यादा अरसे से हैं, तो आई गेस कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटी और कैपेसिटी होगी कि हम अपने पार्ट्स भी खुद बना रहे हैं, उनको असेंबल भी खुद बना रहे हैं, उनको एंगेज भी खुद कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो रोजगार पैदा होगा, जो भी होगा, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की ऊंची उड़ान इस वक्त वहां पर है
कि जहां पर जब उनके कंट्री के अंदर कुछ लॉन्च होता है, कोई फैक्ट्री बनती है, कुछ भी होता है, तो उस पे दुनिया के जो दूसरे बड़े लीडर्स हैं उनको बुलाकर उनके साथ मिलकर वो लॉन्च होता है। और क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं और फॉरेन पॉलिसी है वो दी बेस्ट है, तो उस पे तो कोई वो दो राय है ही नहीं। लेकिन देखिए इससे ये पता चलता है कि इस उसमें भी वो उसको इंडिया को हब बनाने जा रहे हैं। जहां वो कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स का हब बनाना है इंडिया को, वो बना रहे हैं। वहीं एविएशन का हब, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इस वक्त बहुत स्पीडीली वहां पर काम हो रहा है उसका, और जितने भी सेक्टर्स हैं, स्पेस सेक्टर आप देख लें, जो भी, उस सब में वो कह रहे हैं कि भारत को उसका हब बनाना। लेकिन इंडिया ने, सच्ची बात है, ये स्पेन के साथ ये जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इंडिया ने जो बेसिकली छक्का मारा है ना, सही मानों में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बेसिकली जो एयरबस स्पेन के साथ छक्का मारा है ना, वो बड़ा छक्का है। वो छक्का इसलिए है कि देखें, आपकी एयरफोर्स को बहुत कुछ चाहिए होता है। आपका C295 जो है उसका प्लांट आप यार इंडिया में लगा रहे हैं, ठीक है, 40 वो आपको देंगे यहाँ पे बैठ के। सो अभी ये छोटे हैं, इन्होंने बड़े भी जहाज लेने हैं, ठीक है। और वो जो डिफेंस रोड मैप है, देखिए इंडिया के सारे डिफेंस रोड मैप को मैं बात बताऊँ आपको, इंडिया के सारा जो डिफेंस रोड मैप है ना, उसमें कोई रुकावट ही नहीं है। अब कोई रुकावट नहीं, पहले बड़ी रही हैं, पहले बड़ी रुकावटें थी, अब कोई रुकावट नहीं रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब हर मुल्क चाहता है कि यार इसको जो मांगता है इंडिया को दो, इसके पास पैसे हैं, इसके पास रिसोर्सेज हैं, ये काम करना चाहते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ जो है वो है, ठीक है। ये उनको एक चीज़ नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो ये C295 जो एयरक्राफ्ट है भारतीय आर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे भारतीय आर्मी अपने सोल्जर को बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जल्दी कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। और इस एयरक्राफ्ट की एक खासियत, C295 की खासियत एक ये है कि ये एयरक्राफ्ट छोटे से छोटे रनवे पर भी लैंड कर सकते हैं। मतलब कि इसके लैंडिंग के लिए किसी बड़े या लंबे रनवे की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ये एयरक्राफ्ट भारतीय आर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसलिए भारत ने 60 का ऑर्डर दिया है और ये भारत में बनेंगे। इसकी वजह से भारत में लोगों को नौकरियां भी मिलेगी और फ्यूचर में भारत इससे भी और ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट बना पाएगा। तो ये जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग गोल है, मेक फॉर दी वर्ल्ड, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान भी JF-17 बना रहा है, तो पाकिस्तान JF-17 बना नहीं रहा। और JF-17 इतना भी कोई खास एयरक्राफ्ट नहीं है कि अगर ये इतना अच्छा होता तो वो JF-17 में रशियन इंजन नहीं लगते, उसमें चाइनीज़ इंजन लगते, पर चाइना के पास इतने अच्छे इंजन नहीं है, तो इसीलिए JF-17 में रशियन इंजन लगते हैं। तो आप सोच ही सकते ये कितना अच्छा एयरक्राफ्ट होगा। तो पाकिस्तान गलत कह रहा है कि पाकिस्तान JF-17 बनाता है, और JF-17 चीन भी इस्तेमाल नहीं करता। ये इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है जो चीन ने पाकिस्तान को दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।